दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी सुंदर है इस बात का अंदाजा शायद हम सभी को नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस खूबसूरती को काफी करीब से देखा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए आज की हमारी वीडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा सुंदर और अमेजिंग जगहों के बारे में, जहां जाना हर किसी का सपना होता है और जो वहां एक बार जाता है या उसे एक बार देखता है उसका मन करता है इसे बार बार देखता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। डेड सी। दोस्तों, क्या आपको भी नदी या समुद्र में तैरने का शौक है लेकिन आपको तैरना नहीं आता? डेड सी आपके लिए ही बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत सागर के ज्यादा घनत्व होने की एक वजह दूसरे समुद्रों या नदियों के बहते पानी के बजाय मृत सागर के पानी का ऊपर से नीचे की ओर जाना है। बहाव न होने के कारण इसे एक बड़ी और संकीर्ण नमक झील का दर्जा भी दिया जाता है। इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति इस पानी में सीधे लेट जाए तो वो कभी डूब नहीं सकता और बिना किसी डर के आसानी से तैर सकता है। मृत सागर की इस खूबी की वजह से 2007 में विश्व के 7 अजूबे में चुने गए 28 जगहों की सूची में इसे शामिल किया गया। मृत सागर दुनिया का अकेला ऐसा समुद्र है जो सबसे कम जगह में फैला है। यह 48 मीटर लंबा और 11 मील चौड़ा है। पृथ्वी की सतह से लगभग 1375 फुट या 420 मीटर गहरा है और समुद्री सतह से वो करीब 400 मीटर नीचे है। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका पूर्वी तट जॉर्डन है जबकि दक्षिण पश्चिमी तट इजराइल है। इजराइल की 3 पर्वतमालाएं मृत सागर को घेरे हुए हैं और पूर्व में जॉर्डन के पठार हैं। यहाँ यहूदिया और यर्दन जैसी नदियां बहती हैं जिनसे मृत सागर को पानी की आपूर्ति होती रहती है। इसके दक्षिणी पश्चिमी तट पर काफी कम पानी है। यहाँ नमक और खनिज लवणों के छोटे छोटे खूबसूरत टीले और फैला नमक दूर से समुद्री झाग की तरह लगते हैं। हालांकि इसमें नदियों से और वार्षिक वर्षा से ताजा पानी आता रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण और हवा काफी शुष्क है। पूरे साल यहाँ तापमान ज्यादा होता है। सर्दियों में यहाँ तापमान जहाँ 30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं गर्मियों में 40 डिग्री। गर्मी की वजह से मृत सागर का पानी भाप हो जाता है, जिससे सागर में नमक का घनत्व बढ़ता रहता है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का मृत सागर अब असली मौत मरने लगा है। दुनिया भर में मशहूर इस अजूबे का दक्षिणी हिस्सा पानी की कमी के कारण सिकुड़ रहा है। जगह जगह टापू उभर आए हैं। पर्यटकों का जमावड़ा अब भी रहता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर इस खारे समुद्र पे साफ दिख रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल पहले जॉर्डन नदी का पानी मृत सागर में जाता था और उसे नया जीवन देता था। अब इसे मृत सागर में जाने से रोक दिया गया है। इस मीठे और खारे पानी का अद्भुत मिलन खत्म हो गया है। मृत सागर के सिकुड़ने का ये भी एक बड़ा कारण है। इस रेगिस्तान में पहले भी कम बारिश होते थे और अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने बारिश को और घटा दिया है। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। कैपिलानो ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जो पश्चिमी कनाडा में वैंकूवर शहर में स्थित है। यह पुल 136 मीटर लंबा और 70 मीटर ऊंचा है। ये एक ही नाम की नदी के ऊपर शंकुधारी वन के घने घने हिस्सों में फैला है। कैपिलानो ब्रिज को 1889 में स्कॉटिश इंजीनियर ग्रांट मैके द्वारा बनाया गया था। मैके ने अपने पुल के लिए निर्माण सामग्री के रूप में भांग की रस्सी और देवदार के तख्तों का इस्तेमाल किया। हालांकि 1903 में अधिक सुरक्षा के लिए भांग की रस्सियों को धातु की रस्सियों से बदल दिया गया। आज कैपिलानो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब हवा चलती है तो ये बुरी तरह से हिलता है। 1956 में इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया और एक पर्यटक आकर्षण में बदल दिया गया। इंजीनियरों का दावा है कि पुल इतना मजबूत है कि 90,000 किलोग्राम तक के कुल वजन वाले 1000 लोग एक ही समय में इस पे हो सकते हैं। आज इस अभूतपूर्व आकर्षण का मालिक नैन्सी स्टेबार्ट है, जिसने इसे 1983 में खरीदा था। इस तथ्य को देखते हुए कैपिलानो ब्रिज एक निजी संपत्ति है। इसे पार करने के लिए एक प्रवेश शुल्क लगता है। भुगतान में न केवल दुनिया के सबसे चरम पुल पर मार्ग शामिल है, बल्कि इसके सभी बुनियादी ढांचे के साथ अद्भुत प्राकृतिक पार्क की यात्रा भी शामिल है। ये ब्रिज ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य स्थलों में से एक है। उत्तरी अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों से लगभग 9000 लोग हर साल इसे देखने आते हैं। दोस्तों, इस पुल की सबसे ज्यादा खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि रात के समय ये पूरी तरह से सजाया जाता है और इसमें हर तरफ लाइट्स लगाई जाती हैं, जिससे रात को इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अगर कभी आप यहाँ आए तो रात के समय आइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये तो दुनिया की बातें हुई, चलिए अब अपने देश के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नंबर है चित्तौड़गढ़ के शानदार किले का। चित्तौड़गढ़ फोर्ट।
चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और यह किला भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह किला बेहद ही विशाल है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है। इस किले को चित्तौड़ का किला भी कहा जाता है। 280 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस किले से बहुत ही रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है और यह किला भारत का सबसे बड़ा किला है। इस किले के अंदर कई सारे महल हैं जिनमें से एक महल को पद्मिनी महल कहा जाता है। पद्मिनी महल सफेद रंग का है और इस महल में काफी सारे शीशे लगे हुए हैं। इस महल के अलावा इस किले के अंदर राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल भी है। राणा कुंभा भी काफी सुंदर महल है और यह महल इस किले का सबसे पुराना महल है। ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह का जन्म इसी महल में हुआ था। इस महल के अलावा इस किले के पास ही भगवान सूर्यदेव का मंदिर भी है। चित्तौड़गढ़ किले के पास ही बैराज नदी भी है जो यहाँ आकर्षण का केंद्र है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही जौहर कुंड बनाया गया है। इस कुंड से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर आक्रमण किया था, तब रानी पद्मिनी ने महल की अन्य महिलाओं के साथ इसी अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। दरअसल उस दौरान जब युद्ध में राजा और उसके सैनिक शहीद हो जाते थे, तब दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए रानी और सैनिकों की पत्नियां कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। चित्तौड़ का किला घूमने में काफी समय लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा किला है। वहीं इस किले में लाइट शोज भी कराए जाते हैं, इसलिए अगर आप इस किले में घूमने के लिए जाएं तो इस लाइटिंग शो को भी जरूर देखिएगा। ये लाइटिंग शो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा करवाया जाता है। यह 58 मिनट का होता है और शाम के 7 बजे शुरू होता है। टनल ऑफ लव। टनल ऑफ लव यूक्रेन के सबसे रोमांटिक स्थानों में से एक है जो हमेशा रोमांटिक टूर पे जाने वाले कपल्स और हनीमून पर जाने वाले नवयुगलों को आकर्षित करती है। इस टनल को लेकर मान्यता है कि इस पूरे टनल में अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डालकर सैर करते हुए मन से जो मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो इस टनल में मांगी गई हर मुराद पूरी होगी। भाई मैंने वहां जाने की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस एक गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, मिलते ही चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है और आपका जाने का मूड बन गया है तो आप टनल ऑफ लव में अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए मई से अगस्त तक और सितंबर से अक्टूबर तक जा सकते हैं। दोस्तों मैंने ये महीना इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम और खूबसूरती दोनों चरम पे होते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए वसंत, गर्मी और शरद ऋतु में इस टनल की सुंदरता अपने चरम पे होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में जब भारी बर्फबारी की वजह से इस जगह का ज्यादातर क्षेत्र कवर हो जाता है, तब भी इस टनल की सुंदरता बरकरार रहती है। इसका बदला लोग उस समय भी लोगों को आकर्षित करता है। प्रेमी जोड़ों के लिए इस टनल को आशीर्वाद का स्थान माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर से प्रेमी जोड़े इस टनल में घूमने आते हैं और हाथ में हाथ डालकर अपने प्यार की अमरता के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अब हमारी लिस्ट की लास्ट और मेरी फेवरेट जगह जहां जाना मेरा सपना है उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने गिरगिट और इंसानों को तो रंग बदलते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी नदी को रंग बदलते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपना रंग बदलती है। रेनबो रिवर। इंद्रधनुषी रंगों की अपनी खूबसूरती होती है। अगर इंद्रधनुष जैसे रंग किसी नदी में मिल जाएं, तो उसकी खूबसूरती का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। ऐसी एक सुंदर नदी है कोलंबिया में जो सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। कोलंबिया की यह नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शुमार है। इस रंगीली और अनोखी नदी को क्रैनो क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी को 5 रंगों की नदी और तरल इंद्रधनुष जैसे नामों से भी जानते हैं। रंग परिवर्तित करने वाली ये नदी कोलंबिया के प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। नदी का पानी रंग क्यों बदलता है, ये सवाल सभी के मन में आता है। तो बता दें कि नदी का पानी दरअसल रंग नहीं बदलता। ये पानी नदी में मौजूद एक खास पौधे मैकेरेनिया क्लेविग्रा के कारण रंग बदलता है, जिसके चलते लगता है जैसे पूरी नदी प्राकृतिक रूप से रंगीन हो गई हो। ये पौधा नदी की तलहटी में मौजूद रहता है। नदी का ये रंग बिरंगा रूप लाइट और पानी की कंडीशन पर निर्भर करता है। पौधा हरा, नारंगी, लाल, पीला और नीले रंग में दिखाई देता है। दरअसल ये पौधा समय समय पर जिस तरह के रंग बदलता है वैसा ही रंग नदी के पानी का भी नजर आने लगता है। पौधे के गुलाबी, बैंगनी, पीले, हरे, लाल सभी रंगों का प्रभाव पानी के नदी में दिखाई देता है। दरअसल पौधे के रंग और लाइट का मिश्रण ही इस नदी में रंगों की झलक का कमाल है। नदी में खूबसूरत घुमावदार रॉक पूल है। ये घुमावदार चट्टानें इस नदी की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ के स्थानीय गाइड सैलानियों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करने के लिए अभी योजनाएं बना रहे हैं। इसके लिए वो ऐसी ट्रिप का विकास कर रहे हैं जहाँ इस नदी के साथ साथ इस इलाके के अन्य प्राकृतिक आकर्षण स्थानों की यात्रा शुमार हो। हालांकि इस नदी में घूमने जाने की भी एक तय अवधि है जो जुलाई से शुरू होकर नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू तक चलती है। जुलाई से नवंबर तक ये नदी पीले, हरे, नीले, काले और लाल रंग में तब्दील रहती है।
अगर आप भी इस नदी का दीदार करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा समय जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।